Hey guys, good morning. Welcome to another vlog. सुबह के हो रहा है 10:30. जस्ट केम होम. करीमा को स्कूल ड्रॉप कर दिया है. अभी आज की दिनचर्या शुरू करेंगे. सैटरडे को जो असाइनमेंट किया था उससे रिलेटेड आज रिपोर्टिंग करेंगे. कुछ डॉक्यूमेंट्स आने पेंडिंग है. वंस वी रिसीव देम फ्रॉम आवर क्लाइंट फिर बाद में उसके हिसाब से काम चालू करेंगे. होपफुली दोपहर तक वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए. पोस्ट लंच प्रोबेबली विल बी गोइंग टू रिलायंस. थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी है. कुछ कुछ घर की ग्रोसरीज़ हैं जो हम लोग रिलायंस से लेकर आते हैं एंड वी गेट इट पर्सनली रादर देन ऑर्डरिंग इन जियो मार्ट, क्योंकि एट टाइम्स हैपेंस के आप सेरेग्रो जैसी चीज़ ऑर्डर करो और सामने से सेरेलैक आ जाए. सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ इज़ सो कुछ खास अपडेट नहीं उसके ऊपर. ठीक है, चल रहा है. इट विल टेक टाइम आई थिंक सो. एक बार वेदर इम्प्रूव होगा फिर ही जो कह सकते हैं फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो चलता ही रहेगा ऐसे ही. बिट्स एंड पीसेस में न्यू ईयर रेजोल्यूशन के भी बारे में बात करेंगे. देखें, कुछ सोचा तो है. आई होप आई एम एबल टू डिलीवर ऑन दैट इन दिस ईयर. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव केलॉग्स म्यूसली. इज इट म्यूसली और मूसली? क्या है? कुछ महीने पहले तक मैं भी मस्त पराठे वराठे पेलता था. सुबह दबा के जो नाश्ता करने को मिल जाता था वो कर लेता था. But unfortunately I was not feeling well, like my body was not behaving properly. I met a friend of mine who's also a doctor and he advised to do certain checkups which later मुझे बाद में पता चला कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी है और हाई ब्लड प्रेशर है. एंड और एक सिम्टम है, एक और इशू है जिसको मैंने एड्रेस किया. सो आई हैड नो ऑप्शन बट टू गो ऑन स्ट्रिक्ट, बेसिकली नॉट डाइट, लेकिन मेरे को अपने खाने पीने के मेथड्स चेंज करने पड़े. So basically morning my parathas and all everything has changed. I have gone to this muesli. Apart from this, lunch mein I have dal rice when I am home, and that is not fried. Basically simple, या तो दाल तड़का रहता है या फिर it is plain just salt. And night में भी I prefer to have vegetables which has less of tomato and onion in it. Basically not too spicy. Let's see, in 6 to 8 months, maybe 1 year down the road, I'll go and have a checkup again to see what is the progress. Post these certain changes in my life, थोड़ा body ने behave करना चालू किया है properly. And ठीक है, it's part and parcel of life. See, the most important thing is that the doctors tell you that don't take stress. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया है दैट स्ट्रेस हैज़ बिकम लाइक जैसे आप सांस लेते हो वैसे आप स्ट्रेस लेते हो. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ कनेक्टेड टू यू और नॉट. कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, एंड विच बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. वो आपकी ईटिंग हैबिट्स को बेसिकली अफेक्ट करता है, आपके स्लीपिंग हैबिट्स को अफेक्ट करता है. एंड यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम इट. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट क्वाइट ग्रेसफुली. सी व्हेन आई एम होम आई कैन लुक आफ्टर माई फूडिंग हैबिट्स, लेकिन अगर मैं बाहर हूँ, पोर्ट एरिया में हूँ, वहाँ पे फिर आई कैन नॉट एक्सपेक्ट के आई विल गेट हाइजीनिक फूड, या फिर जैसा मेरा है नो सॉल्ट नो स्पाइस डाइट. नो, वो फिर बाद में क्या होता है वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ ही जाती है. सो वेन एवर आई एम होम आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई मेंटेन दी स्ट्रिक्ट फूड पैटर्न्स, सो दैट rather than going to gym and exercising, like taking most दिल पे और बर्डन लेने से ज़्यादा अच्छा है दैट ये थोड़ी फूडिंग हैबिट्स इंप्रूव कर ली जाए. सो टाइम हो रहा है 12:45. अभी तक हमारे क्लाइंट से हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, बिकॉज ऑफ विच हम लोग अभी तक अपना ऑफिशियल काम शुरू कर नहीं पाए हैं. लेकिन फिर भी देखें, कुछ ना कुछ पुरानी रिपोर्ट रेफ़र कर लेते हैं फटाफट, जिससे आइडिया आ जाएगा कि नई रिपोर्ट कैसे बनानी है. ओके, द थिंग इज़, द वन थिंग दैट आई डिसलाइक अबाउट द शिपिंग इंडस्ट्री of India in particular. I'm not talking about the rest of the world. I'm just talking about India. Credit, credit, agreed credit, credit. Anything related to credit, I don't like at all. People are so, क्या बोलूँ, heartless is not the right word because that will be not professional, but you can understand the gist. काम करवा लेते हैं, रिपोर्ट इशू करवा लेते हैं. जब काम का टाइम होता है तो दे विल टेल यू सर आप पर्सनली इन्वॉल्व रहेंगे ना, फ़ोन पे फ़ोन करेंगे, मेल पे मेल डालेंगे. दे विल बी लाइक पीछे पड़े रहेंगे. एंड वंस द वर्क इज़ डन एंड वंस द रिपोर्ट्स आर इशूड और बिलिंग विलिंग सब हो जाता है, एंड देन एक बार एग्रीड क्रेडिट पीरियड निकलता है बॉस, उसके बाद तो तारे.
दैट्स द राइट वर्ड, तारे दिखाते हैं. एंड आई डोंट नो वाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई यू नीड क्रेडिट. ओके, शिपिंग फ्रेटर्निटी से हैं, हर कोई जानता है, ब्रेक बल्क हो या कंटेनर वेसल हो, लाइनर्स जो हैं दे डोंट गिव एनीथिंग इन क्रेडिट. जब आपको मिलता नहीं है तो आप मांगते क्यों? या तो आपके पास पैसा नहीं है, इसी के लिए आप क्रेडिट पे ही पूरा बिजनेस साइकिल घुमा रहे हो. रोटेशन पे कब तक बिजनेस चलेगा यार? कम ऑन, मेरा बिजनेस है, 3-4 साल हो गए. रोटेशन इज लाइक हैंड टू माउथ हो जाते हो आप लोग. देयर इज दिस जेंटलमैन, काम के टाइम पे पर्सनली आए हुए थे, बेसिकली शिपर्स रिप्रेजेंटेटिव. आई विल नॉट नेम द कंपनी और द पर्सन. ही वॉज लाइक, मेरे पापा से ही वॉज इन कॉन्स्टेंट टच. सर आप देख रहे हो ना काम, सर आप हो ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट 3-4 दिन वी वर गोइंग टू मुंद्रा रेगुलरली, जिसके लिए बंदे रखे हुए थे, बट वी वर ऑल्सो पर्सनली गोइंग. मुंद्रा इज़ फ्रॉम माई रेसिडेंस अराउंड 60-70 किलोमीटर्स. सो टू एंड फ्रो मिला के तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो जाता है. माई फादर इज़ ऑलमोस्ट 65 एंड दैट जेंटलमैन वॉज आस्किंग माई डैड टू रोज़ हाजिरी लगाओ. पापा भी लगा रहे थे. मैं पापा, भैया सबके पापा लोग, मम्मी लोग ओल्ड स्कूल का टाइप के लोग होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड उन लोगों का काम करने का तरीका कैसा है. और हो गया, काम हो गया, रिपोर्ट इशू कर दी, बिल इशू कर दिया, सब हो गया. 40 दिन से ऊपर. पहली बात तो देयर इज़ नो सच थिंग एज ए ग्रेट क्रेडिट पीरियड. हफ्ता बोल के 10 दिन करेंगे, 15 दिन बोल के 20 दिन करेंगे, 30 दिन बोल के 45 दिन खींच देंगे. भैया जब बोल दिया कि 30 दिन में पेमेंट निकालनी है, 15 दिन में पेमेंट निकालनी है, दैट इज़ द अग्रीड क्रेडिट पीरियड. आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ उसमें खींचने का क्या सेंस. भैया हो गए 30 दिन, पेमेंट निकालो. नाउ वी आर लाइक उनको मेल डाल रहे हैं, मेल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं. दैट इज़ सो अनएथिकल. द फर्स्ट थिंग, जब हमने शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, द फर्स्ट थिंग जो हमको सिखाया गया था वॉज आप यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द मेल्स इमीडिएटली. आप वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, मेल्स शुड नॉट गो अनआंसर्ड. आई मीन कितनी अच्छी चीज़ सिखाई थी. एंड व्हेन वी वर लाइक, हम लोग फ्रेशर थे तब हमको सिखाया था. और ये लोग बिजनेस लेके बैठे हैं, ये लोग शिपर्स हैं, ये लोगों को बिजनेस देते हैं, मेल पे रिस्पॉन्स ही नहीं. क्या बोले यार, पैथेटिक. हाय गाइस, दोपहर के 3:30. ऑफिशियल वर्क स्टिल पेंडिंग, डॉक्यूमेंट्स हैवंट बीन रिसीव्ड येट. सो चलो, उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा अब. एंड मी एंड माई वाइफ वी आर गोइंग टू रिलायंस. थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, उसके अलावा देखें और क्या नसीब में है. अपार्ट फ्रॉम दैट वुडलैंड में एक चक्कर मारेंगे. आई नीड टू चेक आउट इफ़ आई हैव दिस हैंकरिंग फॉर अ वुडलैंड शू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस माई कॉलेज डेज, बट दैट वॉज नेवर अवेलेबल 40% फ्लैट आज भी. एंड अगर वो मिलता है बाई चांस, उस पर कोई डिस्काउंट है तो वो ज़रूर ले लेंगे. नहीं तो चलो ठीक है, चक्कर मार के देख लेंगे. अगर कुछ जमता है तो मज़ा आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं. इवन द स्कूटर्स आर रन लाइक हेल इन आवर फैमिली. अब आ गए रिलायंस मिसेस के साथ शॉपिंग करना. हेलो मिसेस, लेट्स बाय सम मूसली. भाई केलॉग्स म्यूसली इज़ नॉट इन स्टॉक बेसिकली, जो हम लोग फ्लेवर खाता है. अभी देखें क्या ले. तो केलॉग्स तो नहीं मिला. ये कोई ब्रांड है, मैंने पहले भी ट्राई किया है, इट्स ओके एंड बजट वाइज भी पॉकेट फ्रेंडली है. शांति लगी पड़ी है. शॉपिंग डन, अब बिलिंग करवाएंगे. भाई घर जाके गर्म पानी पीना पड़ेगा, गला बहुत दर्द कर रहा है. सो वी आर हियर एट वुडलैंड. अब देखें क्या. गाइस गुड इवनिंग. शाम के 6 बज चुके हैं और हम घर आ गए हैं. वुडलैंड के बाद सीधा फटाफट सामान उठाया और घर निकले, क्योंकि ठंडी लगने लग गई थी और कुछ पहना नहीं था. सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव शॉप्ड फ्रॉम रिलायंस टुडे. थैंक यू सो मच फॉर द डिस्काउंट्स एज वेल डियर रिलायंस. दिस इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 3000 रुपीज़. मेरे कुछ पॉइंट्स थे, वो भी हमने यूटिलाइज़ कर लिए. सो दिस इज़ बेसिकली ये वो है जो हम लोग इन प्लेस ऑफ केलॉग्स लेकर आए हैं. लेट्स सी. मैंने तो पहले खाया हुआ है, लेकिन मेरी फैमिली को अच्छा लगता है कि नहीं. उसके अलावा ये गरिमा के लिए वाइप्स हैं,
और साबूदाना, फ्रूट्स, अरबी अरबी मिल नहीं रही थी पर रिलायंस मिल गई तो लेकर आ गए हैं। उसके अलावा माई वाइफ नीडेड अ सिंगल बॉटल, सो वी हैव गॉट दिस प्लास्टिक वन एंड दिस इज़ समथिंग न्यू। वैसे तो हम लोग विम यूज़ करते हैं बट देखें कैसा है, ट्राई करते रहना चाहिए कुछ नया। फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स नाउ वी आर शॉपिंग एट रिलायंस एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ठीक है यार, अच्छा है, कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है सो यू कैन फाइंड समथिंग एट अ वेरी गुड बजट, नो डाउट अबाउट इट। और जैसे कि मैंने बोला था आई विल बी गोइंग टू वुडलैंड, जाके आया। दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम वुडलैंड। कॉलेज के बाद फाइनली वापस से एक और बार लिया है यार, कसम से पापा के पैसे उड़ाते थे तब पता भी नहीं चलता था कि कितना एक्सपेंसिव है, लेकिन आज खुद के पैसे से खरीदने का टाइम हुआ तो यू आर रियलाइजिंग यार द स्टफ इज़ एक्सपेंसिव। दिस इज़ एन एवरग्रीन प्रोडक्ट ऑफ वुडलैंड एंड इट्स ऑलवेज अवेलेबल एट दैट शॉप, डिस्काउंट हो या ना हो ये प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहता है इन दैट पोर्टफोलियो एंड माइंडेड, इसके ऊपर कभी कोई डिस्काउंट नहीं रहता। और मैं भी इसका एमआरपी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको एमआरपी बताया तो मतलब मेरे पापा को भी पता चल जाएगा एंड ही विल बी वेरी अपसेट दैट आई एम स्पेंडिंग दिस सॉर्ट ऑफ मनी ऑन शूज़ नाउ। You know, like post 2016 I have not spent so much money on anything, to be very honest। और आज मन किया, देखा, अच्छा लगा, ले आए। हाँ, साइज़ का थोड़ा इशू है, अगर छोटा लगा आई मीन वैसे तो ट्राई किया है, लेकिन एक आधा दिन पहन के अगर मुझे लगता है कि ये साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा तो आई हैव टोल्ड देम दैट आई विल कम फॉर एन एक्सचेंज एज वेल एंड दे सेड ओके इट्स नो प्रॉब्लम। गाइस गुड इवनिंग, 10:30 खाना हो गया है, टीवी पे चल रहा है बिग बॉस। गेटिंग बोरिंग दीज डेज, एक्चुअली इट्स बीन बोरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, हमने तो देखना ही बंद कर दिया है, लॉस्ट इंटरेस्ट। ओके सो अराउंड मैक्सिमम 11 बजे तक लाइट्स वाइट्स बंद कर देंगे सो दैट माई डॉटर कैन स्लीप, सो दैट शी कैन स्टार्ट हर डे अर्ली। काम से रिलेटेड ऐसा है कि मेरी रिपोर्ट ऑलमोस्ट डन, इट्स लाइक 70-80% तक ख़त्म हो गया उसमें काम। बाकी होपफुली कुछ पॉइंट्स हैं जो डैड डालेंगे उसमें, हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशन बेसिकली, बिकॉज ही लुक्स आफ्टर माई ऑपरेशंस, सो ही इज़ द ऑपरेशंस हेड, सो उनके कमेंट्स मैटर करते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द रिपोर्ट्स। ओके, न्यू ईयर रेजोल्यूशन से रिलेटेड मैंने बोला था मैं आपसे डिस्कस करूँगा एंड देयर गोज लाइक दिस। आई हैवंट बीन लुकिंग आफ्टर माई हेल्थ फॉर कपल ऑफ ईयर्स नाउ। बेसिकली स्ट्रेस बोलो या जो भी बोलो, हेल्थ को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाने दिया है एंड उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस्ड इन लास्ट 2022 was health was not a good year for me। As you can see I'm still not able to recover from a normal common cold। Okay, so 2023 I need to look after my health। मैं जिम विम नहीं जाने वाला हूँ भैया, मेरे बस की बात नहीं है। आई कैन नॉट लाइक जाओ डम्बल 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 डम्बल, ये सब अपने बस की बात नहीं है। बट येस आई विल बी लुकिंग आफ्टर माई हेल्थ। मैंने अपनी डाइट ऑलरेडी कंट्रोल में ले आया हूँ। डाइट आई थिंक आई विल बी इंक्रीजिंग माई वाटर इनटेक। बेसिकली इट इज़ सेड दैट पर 10 kg आपका 1 लीटर का कप वो होना चाहिए वाटर कंजम्पशन। सो इफ़ यू आर 60 इट शुड बी 6 लीटर्स, 77 लीटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इतना तो मेरे को नहीं लगता कोई पानी कंज्यूम करता होगा, बट एटलीस्ट 50% to 60% तो होना ही चाहिए, विंटर्स में तो स्पेशली होना चाहिए। अभी ये तो हो गया हेल्थ से रिलेटेड। अभी इसमें ऐसा है मैं बेसिकली कपल ऑफ ईयर्स से आई एम नॉट इवन लुकिंग आफ्टर माई पर्सनल ग्रूमिंग। बिफोर गेटिंग मैरिड और आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं काफ़ी थोड़ा ध्यान रखता था। आई यूज़ टू गो टू सैलून्स रेगुलरली, जिम पे ध्यान देता था। आई यूज़ टू गो टू माई डेंटिस्ट रेगुलरली एंड आई एम नॉट डूइंग दैट। बेसिकली पर्सनल लेवल पे मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ, काम बोलो फैमिली बोलो। सो 2023 मैंने सोचा है मैं अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना चालू करूँगा। आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन माई हेल्थ, पर्सनल रिजीम जो ब्यूटी रिजीम्स हो गए या जैसे गोइंग टू अ डेंटिस्ट रेगुलरली। बेसिकली भैया वो तो शुड बी लाइक सबके लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्म होना चाहिए, कपल ऑफ मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके, आई नीड टू गेट माई आईज चेकड अप। जस्ट रूटीन आई चेकअप वुड बी गुड इनफ। नंबर है कि नहीं पता चल जाएगा, हेडेक वेडेक नहीं होता, लेकिन स्टिल एट विद द एज यार अगर है तो फिर बाद में वन नीड्स टू लुक आफ्टर आवर्स। ये तो हो गया हेल्थ से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सेल्स, कंपनी के सेल्स से रिलेटेड आई नीड टू फोकस बिकॉज आई लुक आफ्टर द सेल्स ऑफ माई कंपनी।
बिजनेस जनरेशन मेरा काम है, बिजनेस लाना, इसका एग्जीक्यूट करना, रेट्स देखना, मार्केट में क्या हो रहा है, ये मेरा जॉब है. सो आई नीड टू बी मोर फोकस्ड टुवर्ड दैट पार्ट. 2022 में आई वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. मुझे अच्छा लगता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड बिना बिजनेस, बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग के बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते. So I need to focus on that as well. So 2023 I'll be focusing more on sales rather than operations. इसके लिए डैड है, हिमांशु है, वी हैव आवर ओन, भैया स्टाफ भी है, भले रिसोर्सेज हैं लेकिन वी हैव. ये हो गया वर्क से रिलेटेड. 2023 सबसे इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन, आई नीड टू गेट अ टैटू. मैं अपनी लड़की का नाम अपने बॉडी पे टैटू करवाना चाहता हूँ. आई एम नॉट श्योर किधर करवाऊंगा, लेकिन मैं अपनी लड़की का नाम का टैटू बनवाना चाहता हूँ. वाइफ का नहीं करवाया, लेकिन फॉर माई डॉटर आई विल डेफिनेटली गेट इट डन. गरिमा लिखवाऊंगा, वो भी हिंदी में. और होपफुली कोशिश करूँगा कि समर्स में ही हो, समर्स तक हो जाए. थोड़ा पापा कुड़कुड़ कुड़कुड़ करेंगे, लेकिन यार ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है. अब कपल ऑफ लोन्स आर देयर ऑन माई हेड दैट आई थिंक आई डोंट वांट टू ड्रैग फॉर अ लॉन्ग टाइम. So most probably 2023 में I'll close them also, because loans are like 1 से 5 तारीख के बीच में घंटी बजती है, and you have that is an additional stress है. ठीक है, फंड प्रोविजन रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट why to take that kind of stress ना. कंज्यूमर हो गए या क्रेडिट कार्ड्स हो गए या टू व्हीलर हो गया, जो भी हो, बेसिकली यही है कि ये जितना जल्दी हो सके क्लोज़ करो. सो 2023 में मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आई रिड्यूस माई लोन्स फॉर 2024. सो टैटू, हेल्थ, वर्क. हाँ, अगर इम्पल्सिव डिसीजन लिया, सो अगर होता है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी क्विड को सेल तो नहीं करेंगे, लेकिन आई विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू कार एज वेल. इट कैन बी एन XUV 700, इट कैन बी अ स्कॉर्पियन, शायद स्कॉर्पियो क्लासिक भी ले लें. डिपेंड करता है भैया उस वक्त मूड क्या बनता है और व्हीकल क्या अवेलेबल रहता है. बिकॉज क्विड इज़ लाइक इट्स ओवर 1 लाख किलोमीटर्स, पेट्रोल गाड़ी है, बहुत सेवा करी है, और अब उसको मैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता. ठीक है, शहर में आना जाना, सामान लाना ले जाने के लिए इट्स अ वेरी गुड व्हीकल, बट दैट्स इट. नाउ इट इज़ लिव्ड इट्स लाइफ, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग apart from basic जो requirements होते हैं, मैं इसके ऊपर और खर्च नहीं करना चाहता. And I don't want to sell it because like I said in my earlier video, it's kind of a lucky vehicle for me, so I'll be keeping that as well. So we'll see. Next vehicle most probably Mahindra का रहेगा, until and unless कुछ drastic उल्टा हो जाए and we buy a Tata. अच्छे प्रोडक्ट्स हैं टाटा में भी, बट स्टिल प्रायोरिटीज़ महिंद्रा, क्योंकि 10 मिनट की दूरी पे अपना शोरूम है. सो कभी भी गाड़ी लाना ले जाना कर सकते हैं, जान पहचान वाले भी बन गए हैं. दिस इज़ बेसिकली इट. बाकी do like, share, subscribe this channel if you're enjoying the content. I'll see you tomorrow. Good night, sweet dreams, take care.